आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में हम लोग सरफेस गेज द्वारा मार्किंग कैसे की जाती है, मार्किंग के वक्त टूल्स का चुनाव कैसे करना चाहिए, मार्किंग के वक्त क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इस बारे में जानकारी लेंगे। सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल्स है। इसमें दो सिरे वाला एक स्क्राइबर लगा रहता है, जिसका एक सिरा स्ट्रेट रहता है और दूसरा सिरा 90 डिग्री में मुड़ा रहता है। सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। सरफेस गेज का उपयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। मार्किंग के वक्त जो हम सरफेस प्लेट उपयोग में लाते हैं, उसके ऊपर थीन ऑयल की परत लगानी चाहिए। सर, सरफेस प्लेट पर थीन ऑयल की ही परत क्यों लगाते हैं? थीन ऑयल की विस्कोसिटी कम होने के कारण मार्किंग करते वक्त सरफेस गेज को सरफेस प्लेट पर आसानी से मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो तो इसको मूव करते वक्त रुकावटें आ जाती है, क्योंकि चिकनाहट ज़्यादा होती है। इसी के कारण सरफेस प्लेट के ऊपर मार्किंग के लिए हमेशा थीन ऑयल का ही प्रयोग करना चाहिए। जब आपके साइज के अनुसार स्क्राइबिंग ब्लॉक, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक और स्टील रूल का चयन कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो कॉम्बिनेशन सेट में जो रूल अपनाते हैं उसी का उपयोग कर लेना चाहिए। सर, कॉम्बिनेशन सेट की रूल का मार्किंग के वक्त चुनाव करने का क्या तात्पर्य है? साधारण स्टील रूल की अपेक्षा कॉम्बिनेशन सेट की जो रूल होती है उसकी ग्रेजुएशन ज़्यादा परिशुद्ध होती है। इसके ऊपर की गई ग्रेजुएशन जो होती है उसकी मोटाई एक जैसी होती है। इसका अगर आपको फर्क देखना है तो आपको दोनों स्टील रूल को साथ साथ लगाकर देखना चाहिए। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ज़्यादा परिशुद्ध है और कौन सी नहीं। स्टील रूल को सरफेस प्लेट पर एंगल प्लेट का आधार देकर खड़ा कर देना चाहिए। इस तरह से आपको स्टील रूल को खड़ा करना है। इसके बाद स्क्राइबर स्नग को ढीला करके अंदाज के अनुसार जो भी आपको मेजरमेंट लेना है उसके अंदाज के अनुसार आपको ये एडजस्ट करना है। जैसे कि हमें ये 10 mm की मार्किंग करना है तो हमें इसको 10 mm से अंदाज के आसपास उसको एडजस्ट करना है। इसके बाद फाइन एडजस्टिंग जो स्क्रू होता है उसको एडजस्ट करके परफेक्ट आपको मेजरमेंट लेना है। इस तरह से आपको इसको एडजस्ट करके परफेक्ट मेजरमेंट लेना है। सर, सरफेस गेज से कितने mm परिशुद्ध जॉब के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं? सरफेस गेज से स्टील रूल की जितनी एक्यूरेसी होती है उतनी ही एक्यूरेसी में किसी भी जॉब के ऊपर आप मार्किंग कर सकते हो। ब्रिटिश पद्धति में स्टील रूल की एक्यूरेसी 1/64 इंचेस और मेट्रिक पद्धति में स्टील रूल की एक्यूरेसी 0.5 मिलीमीटर होती है। स्टील रूल को हटाकर उसकी जगह जाप को रख देना चाहिए। इस तरह से आपको जाप को रखना है। जाप को रखने के बाद जाप को अंगूठे का सहारा देकर स्क्राइबिंग ब्लॉक से आपको लाइन स्क्राइबिंग करना है। इस तरह से आपको स्क्राइबिंग करना है। स्क्राइबिंग को करते वक्त हमेशा स्क्राइबिंग ब्लॉक को तिरछा रख देना चाहिए। अगर सेम मेजरमेंट आपके जाप में आता है, जैसे कि ये 10 mm है और ये भी 10 mm है, तो आपको उस वक्त बार बार मेजरमेंट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाप को घुमाकर इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। इस तरह से आपको पूरे जाप की मार्किंग करना है। जैसे कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 86 जो मेजरमेंट है उसको करना है, तो आप उस वक्त स्क्राइबिंग स्लग को थोड़ा सा लूज करके उसके आसपास 86 के आसपास लाना है। उसके बाद स्टील रूल की सहायता से आपको वो मेजरमेंट फाइन एडजस्टेंस को द्वारा एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आप उसके ऊपर पूरी ऐसी मार्किंग कर सकते हो। इस तरह से आपको मार्किंग करना है। टेढ़े मेढ़े जाप के ऊपर मार्किंग करते वक्त जाप को हमेशा एंगल प्लेट के साथ क्लैंप कर देना चाहिए। उसके लिए एक स्लॉटेड एंगल प्लेट आती है, उसके साथ आप नट बोल्ट की सहायता से आप क्लैंप कर सकते हो। राउंड बार पर अगर मार्किंग करना है तो आप हमेशा वी ब्लॉक का ही प्रयोग करें। सरफेस गेज का उपयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, वो आपको प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहले जो स्क्राइबर यूज करते हैं उसका जो पॉइंट होता है वो धारदार यानी नुकीला होना चाहिए। दूसरी बात, सरफेस गेज के ऊपर जो
स्क्राइबर उपयोग में आते हैं उसका एक हिस्सा पॉइंट होता है और दूसरा बेंड हिस्सा होता है। तो जो बेंड वाला हिस्सा होता है हमेशा नीचे की ओर झुका होना चाहिए। तीसरी बात, एक बार अगर सरफेस गेज द्वारा अगर मार्किंग करते हैं तो दोबारा उसके ऊपर लाइन नहीं खींचनी चाहिए। और आखिरी बात, सरफेस गेज का अगर उपयोग नहीं कर रहे हो उस वक्त आपको जो स्क्राइबर होता है हमेशा पिलर के साथ समानांतर रखना चाहिए। इस तरह से आपको समानांतर रखना होता है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।